गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रेखीय प्रोग्रामन का पार्ट 02 करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे। इसकी जो हमने पार्ट फर्स्ट करा उसमें हमने 15.1 करी थी। देखो 15.1 हमारे यहाँ काम में आएगी, उतना तो हमें करना ही है। जितना हमने 15.1 में करा उतना काम तो हमें इसमें करना ही है, बस इसमें कुछ काम और एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि उसके अंदर तो हमें इनइक्वलिटीज़ डायरेक्ट दी हुई आई थी, लेकिन एक्सरसाइज 15.2 के अंदर हमें इनइक्वलिटीज़ बनानी पड़ेगी। अब वो इनइक्वलिटीज़ हम कैसे बनाएंगे, आइए हम सीखते हैं। मैं केवल एक क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को इक्वेशन बना के दे दूंगा, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। तो देखो इसके अंदर जो 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C। ठीक है, food first contains 2 unit per kg of vitamin A and first unit 1 unit of per kg of vitamin C। Food second contains 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C। It cost rupees 5 rupees per kg to purchase food first and 7 per kg to purchase food second। Formulate this problem as a LLP यानी linear programming to minimize the cost of such a mixture and solve a graphically। वही कह रहा है कि इस मिक्सचर को बनाने के लिए सबसे कम खर्चा हो, इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। आइए मैं हिंदी में भी बता देता हूँ क्या कह रहा है। ये बोल रहा है, ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट एंड ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। ये कह रहा है कि एक आहार विज्ञानी जो है वो क्या बोलते हैं, एक भोजन का मतलब एक भोजन जो होता है, फूड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के फूड्स को मिक्स करना चाहता है, जिसके अंदर क्या करता है वो विटामिन के मिक्सचर को कंटेन करना चाहता है, जिसमें कम से कम 8 यूनिट तो विटामिन ए हो और कम से कम 10 यूनिट विटामिन सी हो। अब वो 2 प्रकार के फूड बना रहा है, फूड फर्स्ट और फूड सेकेंड। फूड फर्स्ट में वो 2 यूनिट पर केजी विटामिन ए लेना चाहता है और विटामिन सी 1 यूनिट पर केजी लेना चाहता है। ठीक है, और सेकंड फूड के अंदर वो 1 यूनिट पर केजी विटामिन ए और सेकंड फूड के अंदर वो 2 यूनिट पर केजी विटामिन सी लेना चाहता है। अगर वो कह रहा है कि 5 रुपये पर केजी आपको खरीद रेट लगेगी फर्स्ट फूड की और 7 रुपये पर केजी परचेज फूड होगा, फूड सेकेंड की परचेस रेट 7 रुपये होगी, तो इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज इस तरीके से फॉर्मुलेट करो कि उसको कम से कम उस फूड को खरीदने में कॉस्ट लगे। देखो हम क्या कह रहे हैं, एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो क्या कह रहा है कि 2 टाइप्स के फूड्स बना रहा है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, फूड्स, मैंने यहाँ लिया फूड्स, जिसके अंदर मैंने क्या बोला, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड, ये 2 प्रकार के फूड बना रहा है। लेकिन इसके अंदर ये क्या कह रहा है, विटामिन ए ले रहा है पर केजी के अंदर और विटामिन सी ले रहा है पर केजी के अंदर। इस तरीके से हमने टेबल बनानी स्टार्ट करी। आप देखो इस एक्सरसाइज में केवल टेबल के ऊपर पूरा खेल अटका हुआ है कि आप क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। ठीक है, ये टेबल बना ली मैंने। अच्छा एक बात बताओ कि इसने क्या बोला कि 2 प्रकार के फूड बना रहा है, एक तो विटामिन ए ले रहा है, विटामिन सी ले रहा है। तो टाइप फर्स्ट के फूड में वो विटामिन ए कितना ले रहा है, वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। फूड फर्स्ट कंटेंट 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए, यानी 2 यूनिट तो ले रहा है वो क्या बोलते हैं अपने विटामिन ए और 1 यूनिट, तो ये तो 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। ठीक है, विटामिन सी। और सेकेंड टाइप का जो फूड है, ये सेकेंड टाइप का जो फूड है इसमें विटामिन ए कितना ले रहा है, ये इसमें विटामिन ए तो ले रहा है 2 यूनिट और विटामिन ए तो ले रहा है 1 यूनिट और विटामिन सी ले रहा है 2 यूनिट, तो ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब देखो बात आती है, हमने बना लिया, अब जितना क्वेश्चन दिया था हमने कर लिया, लेकिन हमें क्या मालूम कि इसके अंदर ये क्या चीज़ करना चाह रहा है। अब इसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ फूड्स, तो देखो मैंने क्या बोला, इधर कॉस्ट ऑफ फूड्स मान लिया, कॉस्ट पर केजी, मैंने कॉस्ट मान ली पर केजी। तो मैंने बोला कि फर्स्ट फूड की जो कॉस्ट है वो तो x रुपीज़ है पर केजी और सेकेंड टाइप के फूड की केजी y रुपीज़ है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि कम से कम इसको 8 यूनिट तो यूज़ करना है विटामिन ए
और विटामिन सी यूज करना उसको 10 यूनिट, तो एटलीस्ट 8 यूनिट पर केजी ये तो लेना था इसको विटामिन ए, और एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, 10 यूनिट लेना था उसको विटामिन सी। इस तरीके से तो देखो हमने क्या बोला कि एटलीस्ट 8 यूनिट तो ये लेगा विटामिन ए को, और कम से कम ये 10 यूनिट लेगा विटामिन सी को। और ये एक कॉस्ट जो मैंने मान ली एक्स के कॉस्ट मान ली पर केजी एक्स रुपीज़ और वाई रुपीज़। अगर देखो 2 केजी ले रहा है विटामिन ए, 2 रुपये ले रहा है पर केजी सपोज करो, तो 2 को अगर ये 2 यूनिट ले रहा है, अगर 1 यूनिट की रेट अगर एक्स रुपीज़ है तो इसका कितना हो गया 2x प्लस 1y, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कम से कम 8 यूनिट तो होना ही चाहिए। यानी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड का विटामिन ए मिला लें, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड का विटामिन ए मिला लें। जैसे टाइप फर्स्ट के विटामिन ए की तो कितनी है x, और टाइप सेकेंड के विटामिन ए की y, इन दोनों को मिला लें तो कम से कम 8 तो होना ही चाहिए, ज़्यादा हो तो भी चलेगा, तो कम से कम तो 8 होना ही, 8 जो है वो कम से कम या इसके बराबर तो होना ही चाहिए। तो एक तो ये बन गया, दूसरी x प्लस 2y, इन दोनों को मिलाएं तो कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। 2 गए। अब देखो या तो कॉस्ट नहीं आएगा, इधर यूनिट आएगी, ठीक है, यूनिट पर केजी कॉस्ट नीति है कि विटामिन ए अगर 2 यूनिट ले रहा है तो 2 यूनिट का कितना हो गया ये 2x, अगर ये 1 यूनिट ले रहा है तो 1y, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। अब देखो या तो कोई x जो है या तो वो 0 के बराबर लेगा या 0 से बड़ा ज़्यादा लेगा, उससे कम तो लेने से रहा। इसी तरीके से y जो है या तो 0 के बराबर लेगा या 0 से बड़ा लेगा, नेगेटिव तो माइनस में यानी ऋणात्मक तो लेने से रहा। तो ये हमारे 4 बन गए जो कि समीकरण सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बोलते हैं, वेवरोध जिनको बोलते हैं। अब बात आती है इसने मिनिमाइज बोलने के लिए कहा है, यानी हमें मिनिमाइज z फाइंड आउट करना है, मिनिमाइज z हमें ये फाइंड आउट करना है। अब मिनिमाइज z करने के लिए या मैं लिख देता हूँ z मिनिमम, z मिनी। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि 5 रुपीज़ पर केजी टू परचेज फूड फर्स्ट और 7 केजी परचेज टू फूड सेकेंड, यानी 7x 5x प्लस 7y। फूड फर्स्ट तो 5x और फूड सेकेंड 7x, ये हमने इसका z निकाल लिया, ठीक है। अब z भी आ चुका हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, आराम से जो हमने 5.1 के अंदर करा था, देखो हमने इतना काम हमें एक्स्ट्रा करना है, ये चीज़ आपके समझ में आई। अब देखो हमें इतना काम एक्स्ट्रा करना है। सबसे पहले मैंने लिखी 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सेकेंड मैंने लिखी x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, इनइक्वालिटीज कन्वर्ट इनटू इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए किसका साइन लगा देंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे, यानी कि असमीका को समीकरण में बदलने पर बदल लिया। फिर उसके बाद मेरे को ये निकालना था ग्राफ के लिए, एक तो x और एक y, यानी मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 8 मिल गया, y इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 4 मिल गया। ये ग्राफ आप बहुत छोटी क्लास से करते हुए आ रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये बन गया। दूसरा मैंने क्या करा, वही सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो मैंने यही कॉलम बनाया वापिस x और y, यानी x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 4 मिला, y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 10 मिला। ये मैंने इसको ही बना लिया। और एक है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इन चारों से मेरे को ग्राफ बनाना है, इन चारों से मेरे को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए अब ग्राफ बनाते हैं। इधर ही छोटा सा ग्राफ बना लेता हूं मैं, जैसे ये है, ठीक है। तो ये 2, 4, 6, 8 और ये 10, मैंने 2-2 यूनिट ले लिया 1 सेंटीमीटर पे। तो आप स्केल लिख देना सारे,
लिख लिया। अब देखो x 0 पर y 8, x 0 पर y 8 और y 0 पर x 4, इसको मिला दो। ये किससे मिलकर बनी इक्वेशन हमारी? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब दूसरा क्या कह रहा है? x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 4, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट लिख लो चाहो तो 0,8 और ये 4,0 और इसका हो गया 0,4 और 10 x पर 10 और इस पर 0, तो ये आ गया। तो 10,0। ठीक है, ये दोनों बना ली और इसका खेल अभी मैं बता देता हूँ। अब हमको पता ये करना है कि शेडेड रीजन इस लाइन के इस साइड आएगा। ये किससे मिलकर बनी है वो भी लिख लो इक्वेशन। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 लिख लिया। अब हमें शेडेड रीजन देखना है कि वो इस साइड जाएगा कि इस साइड आएगा। ये थोड़ी टेढ़ी जा रही लाइन, ठीक है। अब शेडेड रीजन लाइन के उस साइड जाएगा कि इस साइड पता करना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि इस इनइक्वलिटीज को रखो, बस आपको क्या करना है? पुट करना है 0,0 और देखना है कि सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या 0 बड़ा है क्या 8 से? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और जब भी फॉल्स आई थी तो मैंने क्या बताया था कि लाइन ओरिजिन से लाइन के अपोजिट जाएगा। तो ये वाली लाइन कौन सी? ये, तो इसके अपोजिट जाएगा यानी कि इस साइड जाएगा। शेडेड रीजन इस साइड जाएगा। ये कैसे जाएगा आप लोगों को पता लग गया। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं। वही वापस मैंने रखा 0 प्लस 0, वो पुट करा 0,0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10 यानी 0 ग्रेटर देन 10। क्या फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है। क्या 0 10 से ग्रेटर हो सकता है? नहीं। तो वो इस लाइन की साइड जाएगा। चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब जब x ग्रेटर देन इसकी बात कर रहे हैं तो x पर 0 यानी y पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो और x ग्रेटर किस पर होता है? इस साइड होता है, तो वो आएगा इस साइड। ठीक है। और y की जब बात करते हैं तो वो ग्रेटर देन का आएगा इस जगह। तो मैंने एक चीज देखी। अब हमें क्या देखना था? मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा रीजन देखना है जो सब में आ रहा है। तो आप इसके लिए डिफरेंट कलर के पेन यूज करें ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमारा कौन सा कॉमन एरिया आ रहा है। तो देखो मेरे जो कॉमन आ रहा है, अभी बता देता हूं मैं आपको कि कौन सा कॉमन आ रहा है सही तरीके से। जब आप डिफरेंट कलर्स का यूज करोगे ये एकमात्र ऐसा रीजन है, ये वाला रीजन ऐसा है जो चारों ही इनइक्वलिटीज के या इक्वेशन के थ्रू हमारा निकल कर आया है। तो देखो इसके कॉर्नर पॉइंट मेरे को मिल गए। एक तो ये रहा, एक ये रहा। बस अब इसका पता लगाना है। तो इसका हम कैसे पता लगाते हैं? 10th क्लास के अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि पढ़ी थी उससे। तो ये क्रॉसिंग पॉइंट हमारा किन दो इक्वेशन से मिलकर बन रहा है? एक तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 से, एक 2x प्लस y इक्वल्स टू 10 से। यानी इसके अंदर हमारे कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी भी एक वेरिएबल के। तो मैं बात कर रहा हूँ अब इक्वेशन, जैसे मैंने इसको फर्स्ट दे दी, इसको इक्वेशन मैंने सेकंड दे दी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर ले। मैं बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, आपको एग्जाम में पूरा करना है। आप लोगों को कैसे लिखना है? इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है ग्राफ में, जैसे निकाल के दिखाते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 4। आपको इस तरीके से निकालनी है। फिर उसके बाद आप रखोगे पुट ओरिजिन पॉइंट 0,0 इन इनइक्वलिटीज इसके अंदर। फिर उसके बाद आप कहोगे कि इनइक्वलिटीज के अंदर मूल बिंदु 0,0 रखने पर तो हम देखेंगे कि मूल बिंदु 0,0 डज नॉट सेटिस्फाइड द इनइक्वलिटीज। क्या कि मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए छायांकित भाग मूल बिंदु से विपरीत और होगा। मूल बिंदु से विपरीत और होगा यानी रेखा और मूल बिंदु और रेखा से विपरीत और होगा। लिख लिया। फिर वही सेम काम इसमें करना है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और इसको रफ करने के बाद मैं इसका ये जो पॉइंट है ये निकाल रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट?
ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ। तो मैं किस किस से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो मैंने कहा था कि विलोपन विधि के लिए कोई ना कोई एक इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, सब इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि x का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। तो मैंने क्या लिखा, इक्वेशंस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा इक्वेशन 2 को, तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से। तो फर्स्ट क्या कह रही है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और ये 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो देखो इसके कोफिशिएंट सेम है तो क्या इसके साइन अलग अलग है, नहीं। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो कट, तो ये हो गया माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कट हुआ तो y इक्वल्स टू 4। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो साहब, तो 2x प्लस y की जगह कितना 4 इक्वल्स टू 8, तो 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 4 यानी कि x इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 2, यानी 2,4 इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट 2,4। ये हमारा निकल कर आ गया। तो देखो अब हमारा शेडेड रीजन के पॉइंट कौन से, 1 2 और 3। तो मैंने इसको नाम दे दिया ABC। तो हम क्या लिखेंगे, ABC रीजन ABC इज ए फिजिबल रीजन है। क्या है, फिजिबल रीजन। अब जो फिजिबल रीजन है यानी हल क्षेत्र है ABC, तो हमें Z निकालना है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, पूरा इस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो अब Z निकालने के लिए पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और ये z। तो पॉइंट्स तो क्या है, 10,0 या सॉरी इसको लिख लो A, इसको लिख लो B, इसको लिख लो C। तो A पे तो x है 10,0 और B है तुम्हारा 2,4 और ये है आपका 0,8। अब बात आती है Z की। Z हमारा क्या बना था, ठीक है, Z देखकर हमारा बना था 5x प्लस 7y। तो 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 प्लस 0 इज इक्वल टू 50। फिर 5 टू ज़ा 10, 10 और 28 यानी 38 और ये आ गया 0 प्लस 56। तो इसने कहा कि खर्चा सबसे कम हो, तो खर्चा सबसे कम किस पर हो रहा है, 2,4 पर। तो मैंने क्या लिखा कि इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबाउ टेबल। चलो एक चीज हम और करते हैं, मैं अगर ये पता लगाने की कोशिश करूं कि यार इससे कोई कम सॉल्यूशन या इससे कम और इसकी वैल्यू आ सकती है क्या, तो मुझे पता लगानी है ये चीज़ कि यार इससे कम और वैल्यू आ सकती है, पता लगानी है मेरे को। तो देखो z मेरा कितना आया, 38 आया। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 5x प्लस 7y जो है वो 30 कम से कम 38 आया है, यानी इसकी वैल्यू जो है 38 सबसे ज़्यादा है, 38 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसका खर्चा जो है 38 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, मुझे ये पता करना है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, इसको इक्वेशन में चेंज करूँ, इक्वेशन में चेंज कर लिया, उसके बाद अगर मैं बोलूँ अगर टेबल बनानी है मेरे को, क्या करा मैंने कि जो मेरी इक्वेशन थी 5 प्लस 7y उसमें सबसे कम 38 आया, तो मैंने लिखा कि 38 सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा, उससे मतलब छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका खर्चा जो है इससे ज़्यादा आ सकता है, इसलिए मैंने इधर क्या लगाया, ग्रेटर देन। अब मैंने देखो x और y लिया, तो मैंने क्या करा इधर, चलो अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 रखा या y इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिलकर आई, 5 7 जा 35, 5 6 जा 7.6। और अगर अब के मैंने क्या करा, y की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू रख दी 2,
तो 5 2 10, इधर गया माइनस का तो ये 4, 2,4। इससे एक लाइन बनाई मैंने कि x पर 7.6 सपोज करो मैंने यहाँ लिख लिया x पर, और 2,4 यानी कि वो इस पॉइंट से, इस लाइन से थ्रू आउट हो गई। ये मैंने z वाली लाइन आ गई, क्या आ गई है z। अब मैं इसका अगर शेडेड रीजन निकालना चाहूं, मैंने वही 0, 0 + 0, 0 छोटा है 38 से, ये तो ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शेडेड रीजन हमारा इस तरफ आएगा। तो हम कहेंगे क्या कि इसका शेडेड रीजन उस लाइन के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए कितने 11:15 कि जो हमारा शेडेड रीजन है वो हमारा इसके फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अलावा इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। तो इसका शेडेड रीजन क्या आ गया, शेडेड रीजन लाइन टू फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन तक चल गया। अब इसका अगर इंक्लूड हो जाता, अगर वो भी यहाँ आ जाता, तो हम कह सकते हैं कि इसका और कोई ना कोई मिनिमम सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन नहीं आया। तो हम क्या पता करेंगे कि नहीं आया, तो भाई हम पता करते हैं कौन से पर सबसे शो है। तो हम कहेंगे कि इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टेबल द 38 इज द मिनिमम कॉस्ट एट द पॉइंट बी। एक्स यानी कि एक्स किसको माना था, वो, और y किसको माना था, उस पर उसकी वैल्यू लिखकर हमें मालूम चल जाएगा कि सबसे कम x यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है 2, और y इज इक्वल्स टू यानी कि 4। और x हमने किसको माना था, फूड फर्स्ट का केजी, यानी कि अगर मैं 2 किलो तो फर्स्ट किलो, 2 किलो तो पहला फूड, और 4 किलो मेरा सेकंड फूड करूंगा जब मुझे सबसे कम खर्चा मिलेगा, सबसे कम खर्चा मुझे करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं केवल आपको इसकी इक्वेशन बना के दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है। मैं तो केवल इक्वेशन बना के देता जाऊंगा आपको, ये सॉल्यूशन जो पूरा है वो आपको करना है। आइए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। आप करना आपको है, बस मैं इक्वेशन बना के दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं सर कि ए हाउसवाइफ विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड्स एक्स एंड वाई in such a way that the mixture contain at least 10 units of vitamin A and 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C। यानी कि एक हाउस वाइफ, एक गृहिणी है जो कि वो इच्छा करती है, उसको वो सोचती है कि आज मैं 2 प्रकार के भोजन बनाती हूँ, एक तो X और एक Y। वो कहती है कि X में कम से कम 10 यूनिट तो विटामिन ए, 12 यूनिट विटामिन बी और कम से कम 8 यूनिट विटामिन सी रखना चाहती हूँ। और ये टेबल दी हुई, जैसे फूड एक्स और फूड वाई, ये दे रखा मैं फूड एक्स फूड वाई, ठीक है। और इसने बोला विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और इसने कहा कम से कम एटलीस्ट 10, 12 और 8 ये विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी रखना चाहती है, ठीक है। इस तरीके से ही टेबल मैंने बना ली। अब विटामिन ए क्या है, 1 2 3 2 2 1, 1 2 3 2 2 1, 10 12 और ये था ना 10 12 8, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 kg ऑफ फूड आर गिवन बिलो। तो 1 of kg फूड ऑफ कॉस्ट 6 रुपीज़, 1 kg ऑफ फूड वाई कॉस्ट 10 रुपीज़। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी जेड मिनिमम निकालना है। तो देखो अगर मैंने इसको बोल दिया, देखो वापस पढ़ो क्या बोला इसने, 1 kg ऑफ फूड एक्स कॉस्ट एक्स रुपीज़। अब मैंने बोला कि जो इसका वेट है, यानी कि जो इसकी क्वांटिटी है वो कितनी x kg और इसकी y kg। तो देखो x प्लस 2y मिलकर इसका कम से कम विटामिन ए जो है वो 10 तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से 2x
प्लस 2y कम से कम 12 kg तो होना ही चाहिए। इसी तरीके से 3x प्लस 1y कम से कम 8 kg तो होना चाहिए। या तो वो खरीदेगा तो 0, या तो खरीदेगा ही नहीं, या फिर खरीदेगा तो 0 से ज़्यादा खरीदेगा, कोई माइनस में तो खरीद ही नहीं सकता। और ये y ये 0। अब बात आती है z मिनिमम की। ये मैंने 5 बना ली, इसकी 3 तो ये और 2 वो। तो z मिनिमम क्या कह रहा है कि 6 रुपये पर केजी, यानी 6x प्लस वाई फूड की कौन सी 10 रुपीज़ पर केजी प्रॉफिट है, वो कॉस्ट है। तो z मिनिमम कितना हो गया 6x प्लस 10y। इसी से ग्राफ बनाए, ग्राफ बना के उसका शेडेड रीजन ले, उसके कॉर्नर पॉइंट ले, कॉर्नर पॉइंट में इस वैल्यू को रखें और पता लगाएं कि सबसे कम खर्चा उसका किस में आ रहा है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 300 kg ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम्स ऑफ फैट, 50 ग्राम फैट और 300 kg। एक प्रकार के केक को बनाने के लिए 300 ग्राम आटा और 15 ग्राम वसा लगती है। अनदर काइंड ऑफ केक, और दूसरे प्रकार के केक को बनाने में 150 ग्राम फ्लोर यानी कि आटा और 30 ग्राम फैट यानी कि वसा लगती है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द केक्स, यानी कितने केक बनाए जा सकते हैं विच कैन बी मेड फ्रॉम 7 kg ऑफ फ्लोर एंड 600 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि 7.5 किलो आटे और 600 ग्राम वसा से कितने इस प्रकार के केक बनाए जा सकते हैं। जबकि मान लीजिए कि देयर इज नो स्टोरेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स, कि हमें किसी भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है, यानी और कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। यूज इन मेकिंग द केक्स, फॉर्मुलेट द एलएलपी, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्राफिकली मेथड, और इस एलएलपी सॉल्व प्रॉब्लम को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है, वापस पढ़ते हैं। इसने 2 प्रकार के केक बनाए। तो केक क्या है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड। इसने 2 इंग्रेडिएंट्स यूज करें, एक तो फ्लोर यानी कि आटा और एक आपका फैट, और ये किसमें है पर केजी, ये भी पर केजी। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है कि कितने केक बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ केक्स। टेबल थोड़ी सही बना लेते हैं। कि नंबर ऑफ केक्स, मैंने फर्स्ट टाइप के तो मान लिए x और सेकंड टाइप के मैंने मान लिए y। अब देखो फ्लोर जो फर्स्ट टाइप के अंदर है फ्लोर, वो तो 300 ग्राम तो फ्लोर पर ग्राम, ये पर ग्राम, 300 ग्राम तो फ्लोर और 15 ग्राम फैट। और सेकंड टाइप के अंदर 150 ग्राम तो आपका फ्लोर और 30 ग्राम वसा। ठीक है, यानी कि फैट। अभी कह रहा है कि 750 किलोग्राम का आटा, यानी टोटल अधिकतम तुम्हें कितना दे रखा है सॉरी, अधिकतम तुम्हें दे रखा है 7.5 किलो फ्लोर, यानी इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। एट मोस्ट कितना दे रखा है 7.5 किलो, यानी 7500 ग्राम, और 600 ग्राम आपको फैट दे रखा है, यानी कि हमें टोटल क्वांटिटी दे रखी है। तो ये कह रहा है, आगे बताइए क्या कहता है ये, कि आपको इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, यानी कि उसके अंदर z की बात आती है सबसे पहले। किसकी आती है, अभी कह रहा है कि कितने केक बनाएं कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कितने केक बनाया जाए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो देखो प्रॉफिट के लिए बात करेगा जब नंबर ऑफ केक्स की बात हो रही है, तो यानी कि वो x प्लस वाई जो होगा, यानी जितने केक उसके बनेंगे उसी से हमें मालूम चलेगा इसका z कि x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों का योग इसका क्या निकालेगा, या तो प्रॉफिट निकालेगा कि लॉस निकालेगा। ठीक है, आइए अब क्या कह रहा है कि 300 इंटू एक्स प्लस 150 इंटू वाई, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 750 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो आगे फर्स्ट। इसी तरीके से 15x प्लस 30y ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 600 ग्राम से, और 2 तो वो है ही, या तो वो 0 ही बनाएगी या बनाएगी तो 1 बनाएगी। इस तरीके से इन चारों को सॉल्व करके ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना के इसका शेडेड रीजन करें और इसका सॉल्यूशन निकालें कि उसको सबसे ज़्यादा यानी z मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इसका हम आराम से निकाल सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पहली किस तरीके से बुझानी है इनकी, वो बीच कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए। अब इसका जो पार्ट थर्ड है वो हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हम और इक्वेशन बना सीखेंगे वो इसके पार्ट थर्ड में सीखेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।